क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मगर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिंदगी भर आपके काम में आने वाला है। आइए समझते हैं कैसे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। मतलब किसी भी नए ऑल्टरनेटिव को, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए आप जो करंट सिचुएशंस है, करंट चीजें सरेंडर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। थोड़ा समझते हैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान के चलिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीज है और बैंक आपको उस पर 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। दैट मींस आप उस पर 40,000, 10 लाख का 4% 40,000 आप उस पर अर्न कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, इन 10 लाख को किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। अब इस इन्वेस्टमेंट से आपको 9% का रिटर्न मिल रहा है। तो 10 लाख का 9% कितना हो गया, 90,000 रुपीज। दैट मींस सेम अमाउंट पे पहले आप 40,000 अर्न कर रहे थे, अब इसी अमाउंट पे यू आर अर्निंग 90,000। लेकिन इस 90,000 को अर्न करने के लिए आपने कितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया? ये 40,000 सरेंडर किया ना, तो ये 40,000 क्या होगा, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो आज के बाद अब जब भी किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। इसको चलो एक और आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये मेरे एक दोस्त का एग्जांपल। मेरा एक दोस्त था जो एक जॉब कर रहा था और वहां से उसको ना 30,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। ठीक है, उसके बिल्डिंग के नीचे उसकी एक शॉप भी थी जहां से उसको 30,000 रुपए की रेंटल इनकम भी आती थी। अब उसने देखा कि यार ये जो मैंने शॉप रेंट पे दी हुई है ना, यार ये बंदा बहुत पैसा कमा रहा है और नॉर्मल सी कुछ शॉप खोली हुई है ना, जनरल स्टोर, एक किराना स्टोर खुला हुआ है, लेकिन सारा दिन वहां पे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। उसने सोचा भाई मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ, इसको भगाता हूँ यहाँ से और खुद यहाँ पे शॉप खोल लेता हूँ। उसने ऐसे ही किया। उसने उसको शॉप को खाली करवा लिया और वहां पे सेम जनरल स्टोर, एक किराना स्टोर खोल के बैठ गया। अब किराना स्टोर खोला और चला भी उसका किराना स्टोर, और पहले ही महीने उसने 55,000 रुपीज अर्न कर लिए। और अब वो देखो बहुत खुश घूम रहा है, बोल रहा है कि यार देख, मैं जॉब से सिर्फ 30,000 कमा रहा था महीने के, अब ये 30,000 की बजाय मैं कितने कमा रहा हूँ, 55,000 कमा रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताओ क्या उसका ये डिसीजन सही है?